जय हिंद दोस्तों। तो चलिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। जब एक साबुन के बुलबुले को आवेशित किया जाता है तो इसकी त्रिज्या बढ़ जाती है, इसकी त्रिज्या कमती है, इसकी त्रिज्या अपरिवर्तित रहती है या संकोचित हो जाता है। तो इसका जो आंसर होगा ना, इसकी त्रिज्या बढ़ती है। साबुन के बुलबुले बड़े इसलिए बनते हैं कि जल में साबुन घुलने पर उसके पृष्ठ तनाव कम हो जाता है। पौधे मृदा से अपना भोजन किस अवस्था में प्राप्त करते हैं? विलयन अवस्था में, कोलाइडल अवस्था में, गैसीय अवस्था में, ठोस अवस्था में। इसका आंसर होगा विलयन अवस्था में। प्रकाश संश्लेषण की दर लाल रंग के प्रकाश में सबसे अधिक एवं बैंगनी रंग के प्रकाश में सबसे कम होता है। हीरे की खनिजीय बनावट इनमें से कौन सा है? जस्ता, निकेल, नाइट्रोजन, कार्बन। इसका आंसर होगा कार्बन। हीरे तथा ग्रेफाइट कार्बन के प्रमुख अपरूप है। हीरा का पर्दांक 2.42 है। विद्युत चुंबक बनाने के लिए सामान्यतः किस धातु का प्रयोग किया जाता है? तांबा, निकेल, लोहा और कोबाल्ट का। तो इसका आंसर जो होगा ना, लोहा का। चुंबकशीलता का मात्रक हेनरी पर मीटर होता है। चुंबक के चारों ओर वह क्षेत्र जिसमें चुंबक के प्रभाव के अनुमान किया जाता है चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। विद्युत धारा को मापने के लिए काम में आने वाले उपकरण का नाम क्या है? बैरोमीटर, अल्टीमीटर, अमीटर, एनीमोमीटर। इसका जो आंसर होगा ना, वो होगा अमीटर। बैरोमीटर वायु दाब मापा जाता है और एमीटर से हवा की गति मापी जाती है, एनीमोमीटर से। हैजा का क्या कारण है? जीवाणु, विषाणु, फफूंद, शैवाल। तो हैजा का कारण है जीवाणु। इसका संग खाने की वस्तुओं तथा मक्खियों द्वारा होता है। उल्टी एवं दस्त इस रोग के मुख्य लक्षण हैं। पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान हो जाता है अनंत, एकक, शून्य, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा शून्य। पृथ्वी के ऊपर जाने पर जी का मान घटता है, पृथ्वी के तल से नीचे जाने पर जी का मान घटता है। निम्नलिखित में कौन सा अनुधारी तरंग है? ध्वनि तरंग, रेडियो तरंग, जल तरंग, प्रकाश तरंग। इसका जो आंसर होगा ना, इसका ध्वनि तरंग। तरंग प्रचार के माध्यम से कंपन द्वारा ऊर्जा का निरंतर हस्तांतरण तरंग कहलाता है। निम्नलिखित पॉलीमर में पॉलिएस्टर है: डायक्रॉन, नायलॉन, बेकेलाइट, नायलॉन 66। इसका आंसर होगा डायक्रॉन। पॉलिएस्टर एक संश्लेषित फाइबर है जो कोयला, हवा, पानी, पेट्रोलियम से प्राप्त होता है। पॉलिएस्टर फाइबर बहुत लंबी श्रृंखला बहुलक बना सकते हैं जो एस्टर के समूह बने होते हैं। एक भट्टी में स्वचालित तापमान का नियंत्रण के लिए आवश्यकता उपकरण है: थर्मोस्टेट, ऑटो ट्रांसफार्मर, थर्मोकपल, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा थर्मोकपल। यदि तापमान स्वचालित रूप से नियंत्रित किया जाता है तो परिपथ में थर्मोकपल का उपयोग किया जाना चाहिए। थैंक यू।